खाना खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपको हेल्प लेना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप लोगों से बहुत दूर हैं और पहाड़ के सेंटर में हैं। जीप में आगे नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि यहाँ है नीचे खाई। ये रास्ता फिर बड़ा है, इस रास्ते से गाड़ी आ सकती है। आगे आपको मैं एक और रास्ता दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही छोटा सा रास्ता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और आपको मैं वेलकम करता हूँ फ्लेवर ऑफ ब्लॉग्स चैनल के अंदर। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इस फर्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ ज़बरदस्त किस्म की विलेज की खूबसूरती। देहाती इलाकों में अक्सर लोग जब आते हैं शहर से तो वो मेन जगहों की विजिट करते हैं और उसके बाद वहीं से चले जाते हैं, लेकिन गांव के अंदर क्या मनाजिर हैं और अंदर की किस तरीके की जगह हैं वो चंद लोग ही आते हैं जो ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बनाते होंगे। इसके अलावा ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से महरूम रहते हैं। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको मैं कुछ अच्छे मनाजिर भी दिखाऊंगा और मज़ीद आगे मैं आपको अपने इस ब्लॉग चैनल के अंदर बताऊंगा कि गांव के लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीते हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों का रहन सहन, उनका कल्चर कैसा है। बेसिकली मैं खुद शहर से हूँ, कराची से मैं यहाँ आया अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो मैंने सोचा इन छुट्टियों के अंदर क्यों ना मैं व्लॉगिंग भी करूं और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को भी यहाँ के कल्चर्स के बारे में, ख़ास कल्चर के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहली बात, यहाँ के लोग कमीज शलवार पहनते हैं जो हमारा कौमी लिबास है और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है। इस वक्त मैंने भी कमीज शलवार ही पहना है। हम जैसे शहर के अंदर पहनते हैं पैंट्स वगैरह, तो यहाँ पर अगर आप वो चीज़ पहन लेते हैं तो आपकी बरादरी ख़ानदान है तो उसके अंदर आप एक सबसे अलग तरीके के नज़र आते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष लोगों ने कहा है। तो यहाँ पर हूँ तो इस वक्त मैंने भी कमीज शलवार पहना है और अभी आपको मैं यहाँ एक मेरे पीछे रास्ता जा रहा है और बड़ा ही बेहतरीन रास्ता और बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता भी आप इसे कह सकते हैं, आपको ये दिखाऊंगा। और साथ में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ आगे मज़ीद व्यू किस तरीके से देखता है। इस वक्त मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं, अपने घर के पास ही हूँ, घर से थोड़ा दूर हूँ। यहाँ से अपने घर के पास जाऊँगा, आपको आगे के मनाजिर भी दिखाता हूँ। आप इन मनाजिर को देखिए, फिर आपको मैं जगह भी एग्जैक्ट बताऊँगा कि मैं इस वक्त किस जगह पर मौजूद हूँ। दोस्तों यहाँ से आप मनाजिर देखें, पहले पीछे के कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम भी है, साथ में पहाड़ आप देखें और लोगों ने अपने पहाड़ों के ऊपर घर बनाए। तो ये भी एक हैरान कुन बात है कि आप शहर जैसे इलाके के अंदर जब घर बनाते हैं तो आपको कितनी मुश्किल पेश आती है, और अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा इल्म और शऊर दिया कि उसने पहाड़ों के ऊपर भी घर बना लिए। और यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ से मजीद में आगे नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि यहाँ है नीचे खाई। अगर आप यहाँ से मजीद आगे गए और नीचे खुदा ना खास्ता आप गिर गए तो फिर आपका बचना नहायत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, वो हर चीज़ पर कादिर है। अब यहाँ से आपको मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ। तो आपने ये रास्ता देखना है, यहाँ पर साइड पे आ गया बिल्कुल पहाड़, जैसे आपको मैंने कहा, और सॉलिड एकदम। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरी गाड़ी एक यहाँ से गुजर सकती है। बड़े बड़े यहाँ से ट्रक जाते हैं, लोग अपना सामान ले जाते हैं, हम लोग भी अपना सामान ले जाते हैं। और यहाँ बिल्कुल साथ में आप देखें तो बिल्कुल ही यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर थोड़ी सी भी यहाँ एक गलती, कहते हैं ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो जैसे ही आपकी थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी नजर आपने घटाई तो आपकी दुर्घटना घटी और आप सीधा नीचे खाई में जाएंगे और हो सकता है आप बच भी ना पाए। तो ये ऐसा रास्ता है, इन रास्तों का यूज करते हैं। ये रास्ता फिर बड़ा है, इस रास्ते से गाड़ी आ सकती है। आगे आपको मैं एक और रास्ता दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही छोटा सा रास्ता है, आपने से उसी रास्ते से ही गुजरना है और उसी रास्ते का यूज करके आप वहां से जाते हैं। वो रास्ता आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। यहाँ से अगर उस रास्ते का आप मनाजिर देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा वहाँ रास्ता है और इसी रास्ते से आपने गुजरना है और इसी रास्ते से आपने जाना है, आना है। लेकिन उस रास्ते के अंदर कोई गाड़ी वगैरह नहीं, वो सिर्फ इंसानों के लिए ये रास्ता बड़ा है। और इस रास्ते को बनाने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आप खुद सोचें कि इस रास्ते को तराशना कितना मुश्किल है, और इस रास्ते के अंदर जहाँ कोई और रास्ता है ही नहीं, इन पहाड़ों के ऊपर ट्रेन का आना, फिर उसके साथ अपनी जद्दोजहद करके बनाना इंतहाई मुश्किल है। तो इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए रास्ता बनाया। अब आगे आपको मैं मजीद जगह पर एक पॉइंट पर लेके जाता हूँ, उस पॉइंट का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, फिर उससे आगे आपको मैं
घरों का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों उस जगह पर मैं पहुंच आया जो जगह आपको मैं ख़ास तौर पर दिखाना चाहता था। ये सेम वैसा ही रास्ता है। तो इस रास्ते से हम चलते चलते जहां आए तो बीच में आप देख सकते हैं दोनों पहाड़ों के दरमियान जो खाई बनी हुई है। अभी इस वक्त हम खाई के सेंटर में आ गए। ठीक है, यहाँ से ऊपर वापस गाड़ी जाती है, ऊपर चढ़ाई बनती है और यहाँ से नीचे ये वो जगह है, वो खाई वाला हिस्सा है जो आपको मैंने पहले उस कोने से दिखाया और बीच में पूरा ये नीचे तक जाता है। और इस रास्ते से आप सिंगल बाय सिंगल भी जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता इस वक्त दोनों पहाड़ों के दरमियान में है और यहाँ पर पूरे जंगल टाइप की एक दरख्त वगैरह हैं और इस रास्ते को बहुत कम यूज़ किया जाता है गांव के अंदर, क्योंकि इन रास्तों के अंदर काफ़ी जंगली जानवर वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। और एकदम ये जगह पहाड़ों का सेंटर आ जाता है, यहाँ कोई इंसान नहीं है। सेंटर सामने आप देखें तो वहाँ भी पहाड़ हैं, वहाँ नीचे जगह थोड़ा बहुत वहाँ पर लोग हो सकते हैं, बिल्कुल कोने के अंदर। यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो बिल्कुल पहाड़ और एकदम जंगलों से ये जगह भरी हुई है, झाड़ियाँ हैं हर जगह और आप बिल्कुल सेंटर में इस वक्त दोनों पहाड़ के। तो यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो आपको हेल्प लेना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप लोगों से बहुत दूर हैं और पहाड़ के सेंटर में। तो मुझे भी चाहिए कि यहाँ से मैं फटाफट जाऊँ। तो यहाँ पर इस वक्त मैंने आपको ये जगह दिखाई। अब यहाँ से आगे ऊपर जाके आपको मैं मज़ीद अपने गांव का ऊपर से लुक दिखाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि वहाँ से किस तरीके का नज़र आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उस जगह से होकर यहाँ अपने घर के इस वक्त करीब करीब आ गया। यहाँ पर आप देखें, जैसे आपको मैंने कहा था छोटे छोटे ट्रैक होते हैं, तो ये ट्रैक बिल्कुल छोटा सा है जहाँ से एक इंसान ही जा सकता है। बाकी यहाँ सारा घास है, ऊपर पहाड़ों की ऊंचाई है। अगर आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना है तो हाइकिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये जो मौसम है इस मौसम के अंदर हम इन्हें ज़्यादा झाड़ियों के अंदर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर सांप का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और ये साइड पर ज़मीन है, इसके अंदर फसल लगी हुई है, मकई की फसल, जो हम मकई बड़े शौक शौक से भून भून के खाते हैं। तो मेरे साथ चलें, अभी आपको इस ट्रैक के ऊपर थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का माहौल बनता है गाँव के अंदर। आप यहाँ देखें, एक तरफ आपके हरियाली, दूसरी तरफ आपकी भी हरियाली जो आपने अपनी फसल लगाई है। इसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त हैं और ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त भी इनमें से बहुत ज़्यादा दरख्त काम के होते हैं, जंगली दरख्त बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ज़्यादातर दरख्त काम के होते हैं, जैसे वो साइड पे दरख्त आपको नज़र आए तो उन दरख्तों के ऊपर ज़्यादातर आलू बुखारे लगते हैं, सेब लगते हैं और इसके साथ साथ और भी ज़्यादा फल लगते हैं जैसे जैसे इनका मौसम आता है। यहाँ से इस रास्ते से गुजर कर आप बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, यहाँ आपको किसी किस्म का शोर नहीं मालूम होगा, आपको गाड़ियों की आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ आपको सिर्फ नेचुरल साउंड मिलेगा, कोई भी परिंदा हो सकता है उसका साउंड आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर बर्ड्स के साउंड बहुत ज़बरदस्त आते हैं, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम। अभी असर के बाद का टाइम है तो इसलिए इतना ख़ास कोई माहौल अच्छा नहीं है। इस रास्ते से गुजर कर अभी वहाँ एंड पे हमारा अपना घर आएगा, तो उस घर के ऊपर जाता हूँ, बाकी आपको मनाजिर वहाँ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मैं अपने घर के छत के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमारा घर का छत है। पुराने घर जो बनते थे पहले, ये मेरे दादा मरहूम ने बनाया था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो कच्चे मिट्टी के छत होते हैं। इन घरों के ऊपर एक अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके के ये घर बनते हैं। पीछे आप देख सकते हैं नया घर भी तामीर हो रहा है, सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप खुद इमेजिन करें कि उस रास्ते से सामान लाना, सरिया लाना, ये रेत लाना और यहाँ ला के रखना, फिर यहाँ पर नए घर तामीर करना, जबकि थोड़ा बहुत ट्रैक सही बना हुआ है। और ये सिर्फ आपको आज मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग के अंदर हल्का फुल्का गांव का सिर्फ टचअप दिया, हल्का फुल्का। बाकी यहाँ मज़ीद ट्रैक्स और मज़ीद रोड किस तरीके के बने में इस पूरे चैनल के अंदर मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। आज तक कितना ही, आई होप कि आपको ये मनाजर अच्छे लगे होंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि सूरज वहाँ ऊपर की तरफ उस पहाड़ से नीचे जाएगा, तो वहाँ से सूरज नीचे की तरफ चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ अंधेरा है। और यहाँ अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ ऊपर पूरे पहाड़ी हैं और पूरा पहाड़ी सिलसिला है। और इस पहाड़ की, जिस पहाड़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इस पहाड़ की जो फाइनल जो हाइट है वो 9020 फीट है। तो वो ठडियानी बड़ा मेन पिकनिक की जगह है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। वहाँ भी मैं एक दिन जाऊँगा, आपको
उस जगह का भी व्यू दिखाऊंगा और इसके अलावा जंगलात, इन पहाड़ों के ख़ास और ख़ास मेन जंगल के अंदर एक दिन सर्वाइव करके उसकी वीडियो में बनाऊंगा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, छोटा सा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। आपने वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद व्लॉग्स बना सकूं और हम मिलकर मज़ीद खूबसूरती देख सकें और मेरे चाहने वाले भाई जो शहरों में रहते हैं वो भी इस खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।